तो आपसे क्या कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आर्टिकल्स चेंज नहीं हुआ क्या? चलो एप्पल्स है, ठीक है, मैं चेंज ही कर देता हूँ, तब तक आप लोग पढ़ लीजिए। 10 सेब की कीमत 9 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं जरा थोड़ा सा चेंज कर दूँ इसको। ठीक है, क्या कह रहा है? 10 सेब की कीमत 9 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है ये हमको देखना है। चलिए देखा जाए इसको कि कैसे बनाते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि सीपी अलग वस्तुओं की दी हुई हो और एसपी अलग वस्तुओं की दी हुई, यहाँ पे दिया है ना कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 एप्पल्स। तो इस केस में पहले हम सीपी और एसपी को बराबर बनाते हैं। ठीक है, जब भी बराबर नहीं दिया होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो पहले हम इसको बराबर बनाते हैं, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने माना लेट, ठीक है, माना सीपी ऑफ 1 एप्पल। ठीक है, हम पहले एक एप्पल की बात करें। हमने माना कि एक सेब का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। ठीक है, हमने माना एक सेब 1 रुपए का है, एक सेब का क्रय मूल्य 1 रुपया। ठीक है, तो सीपी 10 एप्पल का कितना हो जाएगा? बच्चे बहुत लेट में आते हैं भाई, जल्दी आया करो तुम लोग। सीपी ऑफ 10 एप्पल्स, अगर एक सेब 1 रुपए का मैं लेके आया हूं, तो मैं 10 सेब कितने का लाऊंगा? 10 सेब मैं 10 रुपए का लेके आऊंगा। ठीक है, क्लियर? 10 सेब मेरे 10 रुपए के हो गए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 10 सेब की क्रय मूल्य, ठीक है, 10 सेब का क्रय मूल्य 9 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी ऑफ 10 एप्पल्स, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? सीपी ऑफ 10 एप्पल्स बराबर एसपी ऑफ 9 एप्पल्स। क्लियर है? 10 सेब का क्रय मूल्य 9 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये डिटेल्ड मेथड है, अभी जल्दी वाला भी देखेंगे कि इसको जल्दी कैसे बनाया जाता है। 10 सेब का क्रय मूल्य 9 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 9 सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा? 9 सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा? 9 सेब का विक्रय मूल्य 10 रुपए ही होगा। क्लियर है? ठीक है, 9 सेब का विक्रय मूल्य 10 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यही चीज होगी 10 रुपए। ठीक है, तो अगर मैं एक सेब का एसपी निकालूं, मुझे एक्चुअली करना क्या है? मुझे 10 सेब का विक्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं एक का निकाल लूं। ठीक है, 10 सेब का जब विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, तो 10 सेब का विक्रय मूल्य पता है, 10 सेब का क्रय मूल्य पता है, तो मैं लाभ और हानि बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। तो एक सेब का विक्रय मूल्य कितना? एक सेब का विक्रय मूल्य हो जाएगा 10/9। ठीक है, यह है ना, 9 का 10 रुपए, तो एक का क्या होगा? 10/9 रुपए। ठीक है, अब मैं बड़े आराम से 10 सेब का विक्रय मूल्य निकाल सकता हूँ। ठीक है, एसपी ऑफ 10 एप्पल्स। मैं कायदे से इसके बाद सीधे यहाँ आ सकता था, लेकिन मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो 10 सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा? सीधी सी बात है, 10/9 में क्या करोगे? 10/9 में 10 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिलेगा? 100/9 रुपए।
100/9 रुपए। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास 10 सेब का क्रय मूल्य भी है और 10 सेब का विक्रय मूल्य भी है, तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता था बच्चे, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो एसपी माइनस सीपी क्या करोगे, एसपी माइनस सीपी होगा 100/9। ठीक है, 100/9 माइनस सीपी ऑफ 10 एप्पल। सीपी ऑफ 10 एप्पल कितना है, 10 रुपया, माइनस 10/10। ठीक है, और परसेंटेज के साइन के लिए 100 से मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो फटाफट। ये कितना हो जाएगा, 9 एलसीएम आएगा तो इधर से 90, तो 10/9। ठीक है, 100 - 90 करोगे तो 10 आ जाएगा, 10/9। और ये 10 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 में। ठीक है, 10/9 गुणे 10। ठीक है, इंटू 100। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है जो मैं कर रहा हूं। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचा क्या बेटा, 1/9 गुणे 100। या तो 100/9 करके निकाल लो वैल्यू परसेंटेज की, वरना मैंने बताया है कि 1/9 की वैल्यू फ्रैक्शन की परसेंटेज में कितनी होती है, 11 सही 1/9%। बिना कुछ पेन चलाए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू बच्चे प्लस में थी। ठीक है, इसको जब माइनस किया तो ये वैल्यू क्या है, प्लस में ही तो है। जब प्लस में है तो मुझे क्या हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है, जल्दी से बता दो क्लियर है कि नहीं, चैट बॉक्स में मेंशन कर दो आपको क्लियर हुआ या नहीं। अगर ये डिटेल्ड मेथड क्लियर है तो फिर हम लोग आएंगे शॉर्टकट में कि भाई जल्दी कैसे होगी, क्योंकि इसमें तो समय लग जाएगा। थोड़ा बीच बीच में सिस्टम थोड़ा सा जूम हैंग कर जाता है तो पेन और इरेजर चलते नहीं। चलो, क्या कह रहा है, इसको हम शॉर्टकट से बनाने का प्रयास करें। कह रहा है सीपी ऑफ 10 एप्पल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 एप्पल्स। अच्छा ये देखो इधर से, सीपी कितने की बात कर रहा है, 10 एप्पल्स की। 10 एप्पल का सीपी और 9 एप्पल्स का एसपी आपस में बराबर है। सवाल में यही कह रहा है आपसे। ठीक है, क्लियर है। अब एक बात बताओ, चाहे प्रॉफिट निकालो चाहे लॉस निकालो, आपका नीचे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो हमेशा सीपी होता है। ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर में सीपी होता है, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो सीपी को नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, सीपी को नीचे लाने के लिए सीपी को इक्वल्स के साइन के इधर ले आते हैं। ठीक है, सीपी को बराबर के चिन्ह के उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो सीपी को जब इधर लाओगे बेटा तो क्या मिलेगा, इधर से मुझे SP/CP मिल जाएगा। ठीक है, SP/CP मिल गया। ठीक है, SP/CP मिल गया, सीपी इधर आया तो ये 9 किधर जाएगा बच्चे, 9 इधर आ जाएगा इक्वल के। तो SP/CP की वैल्यू क्या मिली, 10/9। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस जब भी आपको निकालना है, ठीक है, हम प्रॉफिट हम मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर माइनस में आ जाएगा तो सीधी सी बात है कि लॉस होगा। तो प्रॉफिट का वैल्यू क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हो, प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है वो मेरा क्या होता है, SP - CP, है ना। SP - CP होता है, ये मेरा SP रहा, ये मेरा CP है। ठीक है, तो SP - CP मतलब इसका डिफरेंस ले लो। ठीक है, मतलब ये वैल्यू सीपी वाली वैल्यू एसपी में घटा दो। ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ।
मतलब एसपी में से आप सीपी को क्या करिए, आप ले जाके माइनस कर दीजिए। ठीक है, एसपी में से सीपी घटाने की बात कर रहा हूं बच्चे, तो सीधी सी बात है, मैं 10 में से 9 को घटाने की बात कर रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है? तो एसपी माइनस सीपी मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, एसपी माइनस सीपी मुझे यहां से मिल जाएगा 10 माइनस 9। एसपी माइनस सीपी मुझे क्या मिला, 10 माइनस 9 मतलब 1। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज, या अभी प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो मेरा लॉस होता। प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, एसपी माइनस सीपी कितना आया, 1, और सीपी कितना है मेरा 9, तो रख दो एसपी माइनस सीपी 1/9 और इंटू 100। ठीक है, 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11 होल 1/9%। ठीक है, ये वैल्यू मेरा जो 1 आया था, ये मेरा पॉजिटिव आया था, तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं, ये सिंपल है। हाँ तो बेटा अब जल्दी हो रहा है तो सिंपल तो होगा ही, लेकिन बेसिक वाला मेथड आना चाहिए ना, क्योंकि ट्रिक भूल गए बाई चांस। तो बेसिक देखो हमेशा साथ निभाता है, इसीलिए मैं हर सवाल को 2 से 3 तरीकों से बताता हूँ। क्लियर है? अभी समझ में आ गया तो जल्दी कैसे होता है, देखो सीपी 10 का दिया है, मैं जल्दी से करके दिखा रहा हूँ कैसे होता है, बराबर एसपी किसके दिया है, 9 के बराबर, 9 सेब के बराबर दिया है। ठीक है, तो यहां से निकालो एसपी बाई सीपी, एसपी बाई सीपी, एसपी बाई सीपी जब करोगे तो सीपी इधर आएगा तो 9 उधर चला जाएगा, मतलब 10/9। ठीक है, 10/9 मिल गया। ठीक है, इसका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है मतलब एसपी बाई एसपी माइनस सीपी क्या आएगा, 8। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, सीपी इंटू 9, और परसेंटेज के साइन के लिए 100। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11 होल 1/9%। ठीक है, दिखने में सवाल बड़ा है, मात्र 10 सेकेंड का सवाल है। ठीक है, बताने में भी मुझे ज्यादा समय लग रहा है, आप देख के कर सकते हो सवाल। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल आप लोग बनाएंगे, किसी को रिपीट तो नहीं करना। कोई रिपीट वाला हो बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो, तो अगर ये सवाल क्लियर है तो ये आपका अगला सवाल। यदि 15 आर्टिकल्स, देखो यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, मैंने आर्टिकल्स लिखा रखा है, हिंदी में शर्ट लिख रखा है, तो इंग्लिश में भी शर्ट मान के चलना, मैं पीडीएफ आपको एडिट करके चेंज करके दे दूंगा। यदि 15 शर्टों की कीमत मतलब सीपी, लागत मूल्य 18 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ओवरऑल समग्र लाभ या हानि के प्रतिशत का पता लगाएं। आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो सही होके मिलेगी, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग का एरर हो गया है, मैंने ठीक किया था, पर पता नहीं क्यों चेंजेस सेव नहीं हुए हैं, पर इतना अंडरस्टूड है। ठीक है, 15 आर्टिकल्स का सीपी और 18 आर्टिकल्स का एसपी बराबर है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस का परसेंट बताइए। जल्दी से आंसर आना चाहिए। देखिए आपसे क्या कह रहा है, मैं आपको बेसिक मेथड से बता दे रहा हूँ, ट्रिक से आप लोगों ने बना लिया है, इसलिए मैं ट्रिक पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे, रेनू और अर्चना आप दोनों के आंसर सही है, लेकिन प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये बताइए, ये बताना जरूरी है, क्योंकि पता लगा लॉस हो रहा होगा, आपने प्रॉफिट बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो ये भी बता दीजिए। अगर माइनस में आया है तो लॉस हुआ होगा, अगर प्लस में आ रहा है तो फिर देख लीजिए एक बार। ठीक है, लॉस हुआ है ना, तब ठीक है। ठीक है,
तो मैं बेसिक से बता देता हूं कि क्या कह रहा है। 15 आर्टिकल का क्रय मूल्य 18 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 15 आर्टिकल के विक्रय मूल्य का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सीपीएसपी बराबर करने पड़ेंगे ना, तभी तो मैं प्रॉफिट और लॉस बता सकता हूँ, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, मैं 15 आर्टिकल की कीमत मुझे पता है, मैं कितने की खरीद के लाया, ठीक है, लेकिन मुझे 18 आर्टिकल पता है, मैंने 18 आर्टिकल कितने के बेचे, तो मुझे कहीं ना कहीं पहले पता लगाना पड़ेगा ना कि 15 आर्टिकल कितने में बिके, तभी मैं प्रॉफिट लॉस बता पाओगे, वरना कैसे बताओगे। ठीक है, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो सीपी एक आर्टिकल का कितना मैंने मान लिया, लेट सीपी ऑफ वन आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ वन आर्टिकल कितना, 1 रुपया। हमने एक वस्तु की कीमत या क्या था, सेब की कीमत कितनी मान ली, 1 रुपया। ठीक है, तो सीपी कितना, 15 आर्टिकल का कितना होगा, 15 आर्टिकल का 15 रुपया। ठीक है, और यही मेरा बराबर है, किसके बराबर है, 18 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 18 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो 18 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 15 रुपया। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चे, एक आर्टिकल का, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 15/18 रुपया। ठीक है, 15/18 रुपया। ठीक है, तो हमें कितने का सेलिंग प्राइस चाहिए, हमें 15 का चाहिए, तो 15 का निकाले, आप चाहे तो सीधे 15 का निकाल सकते हो, मैं एक का इसलिए निकाल देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को शायद दिक्कत हो। ठीक है, तो 15 आर्टिकल का कितना होगा, एक आर्टिकल की कीमत, ठीक है, विक्रय मूल्य गुणे 15। ठीक है, क्लियर है। तो एक कट जाएगा 3 से, 3×5 = 15 और 3×6 = 18। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3×2 = 6 और 3×5 = 15। ठीक है, 5×5 मेरा मिलेगा 25, 25/2 रुपए, 25/2 रुपए। क्लियर है। अब मुझे 15 आर्टिकल का एसपी भी पता है, 15 आर्टिकल का सीपी भी पता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, मतलब 25/2 माइनस कितना, कहाँ गया, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल 15 रुपया माइनस 15। ठीक है, बटे सीपी, बटे सीपी मतलब बटे 15 गुणे 100। क्लियर है, ये हो जाएगा एलसीएम 2 और ये चला जाएगा 30, मतलब 25 - 30 मतलब -5, -5/2 गुणे 15, ये 15 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। ठीक है, बटे 2 गुणे 15। क्लियर है, और गुणे में 100। क्लियर है, ये काट दो, 5 से 3 बार में चला जाएगा, 5×3 = 15, तो क्या मिला, और ये मिलेगा 2×3 = 6 माइनस का 1/6 गुणे 100, या तो 100/6 करके सॉल्व कर लो, या तो 1/6 की कीमत वैल्यू मैंने तुम्हें बता रखी है, 16 सही 2/3% या 16.66%। जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं, 10 सेकंड में जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं। हाँ, माइनस में है ना बेटा, तो लॉस होगा, माइनस में है ना वैल्यू, तो लॉस होगा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। 6 मिनट का टाइम बचा है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग 2 मिनट के अंदर आंसर करिए, 2 मिनट के अंदर, ताकि मैं भी जल्दी से आपको जवाब दे सकूं, यहीं पे सॉल्व करके तब रिजल्ट स्लॉट में चलेंगे। 70 आर्टिकल का सीपी 50 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए, तुरंत 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। और अगर 18 सीपी और 15 एसपी हो तो, मैं समझा नहीं बेटा, ये
क्वेश्चन आप पूछिएगा रिजर्व स्लॉट में, क्योंकि अभी समय नहीं है क्वेश्चन डिस्कस करने का। पहले मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर 18 सीपी, पिछले क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं क्या? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 का आपको सीपी पता होगा, ठीक है। 18 का 18 रुपया आ जाएगा। वो 15 के एसपी, तो 15 आर्टिकल की कीमत 18 रुपए होगी। तो एक आर्टिकल की कीमत निकाल लोगे 15/18, ठीक है, और फिर 18 की कीमत आप निकाल सकते हो, ठीक है। कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, जैसा दिया है बस क्वेश्चन में रख दीजिए उठा के। आपको बस सीपीएसपी बराबर करने हैं, ठीक है। 40% का लॉस हो रहा है। एक बार चेक कर लीजिए। 40% का प्रॉफिट होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है प्रॉफिट होना चाहिए, बाकी बना लेते हैं। पूजा एक बार आप चेक करिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि 70, ये मैं ट्रिक से बना रहा हूँ, 70 आर्टिकल का सीपी, ठीक है, 70 आर्टिकल का सीपी, हाँ प्रॉफिट है। किसके बराबर है? 50 आर्टिकल के एसपी के, ठीक है। तो एसपी बाई सीपी मुझे कितना मिल जाएगा? एसपी बाई सीपी मुझे मिलेगा 70/50, 70/50, माइनस कर लो फटाफट। तो 70 में से 50 घटाओगे तो 50 घटाने पर मुझे मिलेगा 20, 20/50 गुणे 100, मतलब बटे में सीपी आता है ना, तो बटे 50 गुणे 100, इसको जब काटोगे 2 बार में जाएगा, तो वैल्यू ये पॉजिटिव है, इसलिए 40% का, इसलिए मुझे 40% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? जल्दी से बताओ। वैसे आंसर आ रहे हैं बच्चों के, तो मुझे लग रहा है क्लियर है। ये सब सवाल सिर्फ 10 सेकंड 15 सेकंड के होते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता नहीं, ठीक है। चलो ये क्लियर है। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे रिजर्व स्लॉट में। ये थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि 48 मीटर कपड़ा बेचकर एक आदमी को 12 मीटर कपड़े की लागत के बराबर लाभ होता है। मैं सिंपल हिंदी में बता दे रहा हूं, 48 मीटर कपड़ा बेचकर एक आदमी को 12 मीटर कपड़े की लागत का लाभ होता है, तो टोटल लाभ मतलब ओवरऑल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रॉफिट, एक हिंट दिए दे रहा हूं, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अब ये सोचो तुम लोग कि कैसे इसमें वैल्यूज रखनी है, ठीक है। इतना मैं हिंट दिए दे रहा हूं, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, इसी में सारी चीजें रखाएंगी जो क्वेश्चन में दे रहा है। तुमको लाभ दे रहा है, ध्यान से देखना, लाभ किसके बराबर दे रहा है ये देखो, और एसपी भी शायद कुछ दे रखा है। अब ये आपके ऊपर है, आप लोग विचार कीजिए थोड़ा सा। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे रिजर्व स्लॉट में, ठीक है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि 48 मीटर कपड़ा बेचने के बाद एक व्यक्ति को 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है, तो उसे उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताएं। एक बच्चे का आंसर आया था, ठीक है, बाकी बच्चों का भी होपफुली आंसर आ गया होगा, बट इन केस जिनका आंसर नहीं आया है वो सॉल्यूशन यहाँ पे देख ले। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। कितना कपड़ा बेच रहा है बेटा? 48 मीटर, मतलब एसपी ऑफ 48 मीटर, ठीक है।
एसपी ऑफ 48 मीटर, ठीक है, मीटर नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे 48 लिख रहा हूँ, माइनस सीपी। एक बात बताओ बेटा, जब 48 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो 48 मीटर कपड़ा ही खरीद के भी लाया होगा, है ना, और मतलब कम से कम 48 मीटर तो खरीद के लाया ही होगा, ठीक है। तो 48 मीटर कपड़े का जो खरीदा हुआ मूल्य है, ठीक है, जितने पे वो खरीद के लाया उसको माइनस कर दे बेचे हुए मूल्य से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे, प्रॉफिट उसे हो रहा है 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हो रहा है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 12 मीटर ऑफ क्लॉथ, मतलब 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर ही क्या है, उसका लाभ है, ठीक है। अब जरा दाएं बाएं करके इसको सॉल्व कर लो। ये सीपी क्या है, माइनस सीपी ऑफ 48 मीटर है, तो इक्वल के जब इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 60। तो सीपी ऑफ 60 बराबर एसपी ऑफ 48, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, एस पी अपॉन सी पी निकाल लेते थे। एस पी अपॉन सी पी क्या मिल जाएगा, सी पी नीचे आएगा तो ये मिल जाएगा मुझे 60/48। जल्दी से माइनस कर लो इसको, जब आप माइनस करोगे, ठीक है, तो माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, माइनस करने के बाद मिलेगा 60 में से 48 घटा दोगे तो प्लस का 12, ठीक है। तो ये क्या मिला, एस पी माइनस सी पी, ये मुझे मिला एस पी माइनस सी पी। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, ठीक है। यहाँ पे 12 अगर ये माइनस होती तो लॉस हो जाता, ये एस पी माइनस सी पी हो गया बटे सी पी, बटे सी पी, सी पी क्या है 48, सीपी मेरा 48 है, और परसेंटेज के साइन के लिए क्या करूंगा मैं, 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। 100 से मैंने गुणा कर दिया, ये 12 से कट जाएगा 4 बार में, 100/4 मतलब 25%, ठीक है, 25%, और ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव थी तो मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। तो अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, तो सेम पैटर्न पे आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है आपका अगला सवाल कि 25 नींबू बेचने से या बेचने पर एक आदमी को, 25 नींबू बेचने पर एक आदमी को 5 नींबू की लागत मूल्य का नुकसान होता है, ठीक है, 5 नींबू की लागत मूल्य का नुकसान होता है, तो उसका समग्र नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। जल्दी से 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। यहाँ पे लॉस की बात हो रही है, लॉस की बात हो रही है। लॉस बराबर क्या होता है बेटा, लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अब जरा वैल्यूज रखिए जल्दी से। देखो यहाँ पे सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि 25 नींबू बेचने के बाद एक आदमी को 5 नींबू की लागत मूल्य का नुकसान होता है, तो उसका समग्र नुकसान प्रतिशत ज्ञात करिए। जो लॉस हो रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर है। हाँ चलो सही है, आंसर सही है। क्या नाम है, मुंतशा। जो लॉस का प्रतिशत है, जो लॉस जो हो रहा है उसको, वो 5 नींबुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 नींबुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी ऑफ 5, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा एल है, ठीक है। फिर उसके बाद सीपी, 25 नींबू बेच रहा है अगर, तो 25 नींबू तो वो कम से कम खरीद के लाया होगा, ठीक है। तो सीपी ऑफ 25 माइनस एसपी ऑफ 25, है ना, एसपी ऑफ 25, क्लियर है। अब जरा सॉल्व कर लो इसको। ये एस पी माइनस में तो बराबर के उधर ले जाए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो एस पी 25 का बराबर है किसके, सी पी 30 के, ठीक है। तो एस पी बाई सी पी मुझे क्या मिल जाएगा,
एस पी बाई सी पी, ठीक है। एस पी बाई सी पी क्या मिलेगा, 30/25, 30/25। लॉस पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस परसेंट बराबर सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी इंटू 100। तो सीपी माइनस एसपी कर लो, सीपी माइनस एसपी जब करोगे क्या मिलेगा, 25 में से 30 घटाओगे, मतलब माइनस का 5, मतलब मैं सीधे सीधे 5 लिखे दे रहा हूँ क्योंकि लॉस की बात हो रही है तो लॉस ही हो रहा है। तो 5/CP/25, ठीक है। और परसेंटेज के साइन के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा 5 बार में, 100/5 मतलब 20% का उसे लॉस हुआ। जल्दी से चैट में बता दीजिए क्लियर है या नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ गलती हो गई, ठीक है, ये प्लस में था तो ये सीपी ऑफ 20 हो जाएगा, सीपी ऑफ 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 30/20। नहीं, यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा, रुक जाओ मैं थोड़ा मिटा दूँ तो ज़्यादा साफ साफ दिखेगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या कह रहा है, सीपी एसपी 25 का और सीपी 20 का, मतलब एसपी बाई सीपी जब करोगे तो क्या आएगा, एसपी बाई सीपी करोगे तो इधर आ जाएगा 20/25, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मिलेगा फिर 5/25 × 100। अब ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा साइन का वो हो गया था मिस्टेक, 20% का लॉस। चलो क्लियर है। तो अब आगे कुछ चीजें देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ठीक है। थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, हो जाता है सबसे गलती। और आगे हम चलते हैं, तो आगे कुछ जरूरी बातें हैं। क्या कह रहा है आपसे कि दो वस्तुएं, जब भी दो वस्तुओं की बात होगी, कोई व्यक्ति लाया, दो वस्तुएं खरीद के लाया, ठीक है, और उन्हें बेचा, तो उन दो वस्तुओं पे दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन होगी जब क्रय मूल्य दोनों का बराबर होगा, सीपी सेम होगा, मतलब जिस पैसे में मैं खरीद के लाया हूं वो पैसा बराबर होगा, तब क्या होगा। और दूसरा केस तब जब लाए तो हम अलग अलग कीमत पे खरीद के, लेकिन हमने एक ही कीमत पे बेच दिया, जब एसपी दोनों प्रोडक्ट का सेम हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। ये दो बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला केस देखें, ठीक है, दो वस्तुएं कोई व्यक्ति एक ही क्रय मूल्य पे लेके आया, मतलब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम है, ठीक है, उसके बाद उसने उसे बेच दिया, ठीक है, उसके बाद उसने बेच दिया, तो आफ्टर सेलिंग, ठीक है, मतलब बेचने के पश्चात, आफ्टर सेलिंग, ठीक है, बेचने के बाद पहली कंडीशन, यदि पहले पर होने वाला लाभ, मतलब पहली वस्तु पर होने वाला लाभ दूसरी वस्तु पर होने वाली हानि के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीद के लाया, या दो वस्तुओं को लेकर आया जिनका क्रय मूल्य एक जैसा है, ठीक है, या एक है, और दोनों को बेचा, एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई, मतलब पहले पर होने वाला लाभ और दूसरे पर होने वाली हानि बराबर है। तो अगर ऐसा केस बनता है और सीपी मेरा सेम होता है, तो ओवरऑल कोई भी लाभ या हानि नहीं होती है, आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे केस में आप तुरंत लिख दीजिएगा, तुरंत टिक कर दीजिएगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस विल अकर, ठीक है। यदि दूसरा केस, यदि सीपी सेम है, एक ही कीमत पे खरीद के लाया दो सामान और बेचने के बाद उसे एक पर लाभ हुआ एक पर हानि हुई, और ये लाभ और हानि का प्रतिशत आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, आपस में बराबर नहीं है,
तो उस केस में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत किसके बराबर होगा? वो होगा P माइनस एल बाई 2। ठीक है, P माइनस एल बाई 2%। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो प्रॉफिट होगा, अगर ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो लॉस होगा। क्लियर है? क्लियर है? फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट पार्ट में कुछ पूछना हो तो बताओ, वरना फिर सेकंड पार्ट में चले जल्दी से। चलो, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। ठीक है, सेकंड पार्ट, अगर वो दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचता है, जब एसपी सेम हो जाता है तो आफ्टर सेलिंग क्या होगा? ठीक है, ऐसे कहेगा कि एक व्यक्ति किन्हीं दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है और बेचने के पश्चात उसे एक वस्तु पर 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। ठीक है, जब एसपी सेम हुआ, मतलब एक ही कीमत पे बेचा, तो यदि पहले पर होने वाला लाभ का प्रतिशत दूसरे वस्तु पर होने वाले हानि के प्रतिशत के बराबर होगा तो हमेशा लॉस ही होगा। ठीक है, ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, और वो लॉस किसके बराबर होगा? पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर बाई 100। ठीक है, पी स्क्वायर बाई 100। आप एल भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पी स्क्वायर बाई 100 एक जनरल फॉर्मूला होता है, क्योंकि क्या है, प्रॉफिट परसेंट भी बराबर है किसके? लॉस परसेंट के। आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जनरल, थोड़ा चीजें सिंपल रखने के लिए हम पी स्क्वायर बाई 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल लॉस होगा जब एसपी सेम होगा और होने वाला लाभ और हानि आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर पहली वस्तु पे होने वाला लाभ और दूसरे वस्तु पर होने वाली हानि बराबर नहीं है तो उस केस में प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत क्या होगा तुम्हारा? 100 इंटू पी माइनस एल, मतलब ये पी और एल हमारा क्या है? प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा है। ठीक है, 100 इंटू पी माइनस एल माइनस 2PL अपॉन 100 प्लस पी प्लस 100 माइनस एल। ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन मजबूरी है कि ये सिर्फ एक फॉर्मूला, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सिर्फ एक या दो फॉर्मूले आपको मैंने बोला था कि आपको याद करने पड़ेंगे, और यही वो दो फॉर्मूले हैं, एक दो फॉर्मूले हैं जो याद करने वाले हैं। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये रटने की जरूरत ही नहीं है। एक ये याद करना है और एक ये याद करना है। मैंने कहा ना, पूरे प्रॉफिट लॉस में सिर्फ दो फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, दो फॉर्मूले ये रहे। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। ये वैल्यू अगर निगेटिव आ जाएगी तो आपका लॉस हो रहा होगा। जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं? इसीलिए पहले मैं जो अभी तक जितने सवाल 50-55 जो सवाल लगवाए हैं, वो मैं इसीलिए कह रहा था कि रेशियो से बना लो या ऐसे बना लो, क्योंकि वहां फॉर्मूला रखते तो फिर आपके पास यहाँ 2-3 फॉर्मूले और थे तो आपकी की परेशानी बढ़ती। इसीलिए मैंने वहां पे रेशियो मेथड लगाया है, क्योंकि रेशियो मेथड आसान भी है प्लस फॉर्मूले रखने से बचते हैं ना। प्रॉफिट लॉस में कम से कम 12-15 फॉर्मूले हैं। मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं वो भी शेयर करा दूंगा फॉर्मूलों की। जल्दी से बताइए क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो सवाल पे आते हैं। सवाल से फॉर्मूला भेज दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूले हाँ, लेकिन कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका मन। जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में, क्लियर है? आगे चले या कुछ पूछना है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हमारे पास 4 सवाल हैं। 4 सवाल मतलब चारों सवाल आपके ये चारों चीजें कवर कर रहे हैं। ये चारों जो पॉइंट्स हैं इनको कवर कर रहे हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से। ए मैन परचेज 2 आर्टिकल्स एट द सेम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेम कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी सेम हो गई। एंड सेल्स फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट एंड अदर एट 20% लॉस। मतलब एक व्यक्ति दो आर्टिकल, दो वस्तुओं को लेकर आया सेम क्रय मूल्य पर, एक ही क्रय मूल्य पर, और पहले को 20% लाभ पे बेच दिया, दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया। तो होने वाला समग्र लाभ या हानि प्रतिशत बताइए जल्दी से। 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 1 सेकंड। तो सीधी सी बात है, इस सवाल में सीपी सेम है और होने वाला लाभ और हानि का प्रतिशत सेम है, तो नो प्रॉफिट
नो लॉस। ठीक है, ना तो कोई लाभ हुआ ना तो कोई हानि हुई। ठीक है, चलो ये क्लियर है। तो ये रहा आपका अगला सवाल। एक व्यक्ति दो सामान क्या करता है, सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता है, मतलब दोनों वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं को 600 रुपए में बेचता है, मतलब एसपी सेम है, ध्यान रखना। और पहले पे उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो ओवरऑल लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। मतलब एसपी सेम है, पहले पर होने वाला लाभ दूसरे पर होने वाली हानि के बराबर है। जल्दी से आंसर आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? जब एसपी सेम होता है, जब एसपी सेम होता है तो आपका क्या होता है, और एक पे लाभ और दूसरे पे हानि होने वाली जो है वो मेरी बराबर है, तो ओवरऑल लॉस होगा। ठीक है, ओवरऑल क्या होगा आपका, लॉस होगा। और वो होगा कितना, लॉस तो होगा बच्चे, कितना होगा ये भी तो बताओ। पी स्क्वायर बाई 100। ठीक है, पी कितना है, 20%। 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना, 400/100। 400/100 मतलब 4% का उसे लॉस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? ठीक है, क्लियर होगा। सीधा सीधा फॉर्मूला में रखना था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें वैसे है भी नहीं। ठीक है, चलो ये रहा। तो ये रहा आपका अगला सवाल। एक आदमी दो आर्टिकल सेम कॉस्ट प्राइस पे लाता है और एक एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 7% की हानि होती है, तो होने वाला ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताएं। यहाँ पे सीपी सेम है और प्रॉफिट लॉस बराबर नहीं है। ठीक है, तो होने वाला लाभ या हानि क्या होता है, P माइनस L/2%। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आएगी तो क्या होगा, लॉस होगा। जल्दी से क्या आंसर आया, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। प्रॉफिट होगा लेकिन आंसर भी तो बताओ भाई, तो हमको भी पता है। 150% का प्रॉफिट नहीं बेटा, कितना है यहाँ पे, 10 है, प्रॉफिट 10% का हुआ, लॉस 7% का हुआ बटे 2। ठीक है, तो कितना है, 10 - 7 करोगे तो 3, 3/2 मतलब 1.5% का प्रॉफिट, 1.5% का प्रॉफिट, 1.5% का प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान दो बेटा। ठीक है, 1.5% का प्रॉफिट होगा, चलो बहुत बढ़िया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन भी खत्म और हमारा प्रॉफिट लॉस भी खत्म। ये रहा आपका आखिरी सवाल। यदि कोई व्यक्ति दो चीजें समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब एसपी सेम है और उसमें से उसे एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो समग्र लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, समग्र लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो क्या होता है लाभ या हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, 100 × T - L, 100 × T - L -2PL। दो चार सवाल लगाओगे खुद ही याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉन 100 + P। ठीक है, 100 + P + 100 - L। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। क्लियर है, ये परसेंट पे रहता है।
आंसर आया? बस वैल्यूज रखनी है। 100 इंटू कितना है 10 - 7, ठीक है, -2PL। P इंटू एल तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चे? 10 है और 7 है, ठीक है, 10 है और 7 दिया हुआ है, तो मतलब 70, 70 दूनी 140, 140 बटे कितना 100 प्लस P 110 प्लस कितना 100 माइनस एल मतलब 93, ठीक है। शायद किसी बच्चे का आंसर आ गया है कितना 94.6% का प्रॉफिट। जरा चेक कर लें भाई, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो ये कितना आएगा 10 - 7 3, मतलब 300 माइनस 140 मतलब 160 यहाँ पे मिला, और 110 प्लस 93, ठीक है, 110 प्लस 93 मतलब 203, 203, 160 बटे 203%। ये 94.6% तो नहीं आना चाहिए, थोड़ा चेक करिए। चेक करने का ये मतलब नहीं है कि आप कैलकुलेटर चलाने लगे। ये आएगा 7, 7 और 0.78, ये लगभग 0.78 के आसपास आएगा जहां तक मुझे लग रहा है। एक बार चेक कर लो भाई, मैं भी कैलकुलेटर चला लेता हूँ। लेकिन पहले आप लोग पेन पेपर से किया करिए, कैलकुलेटर का प्रयोग आप लोग बिल्कुल ना किया करिए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा आपको। कैलकुलेटर की जिसकी भी हैबिट है प्लीज छोड़ दीजिए, वहां पे आपको हाथ से ही करना है कैलकुलेशन। जहां तक 0.78% के आसपास आएगा, एक बार क्रॉस चेक करके मुझे बता दीजिए, तो फिर मैं देखूं फिर आगे क्या करना है। हाँ 0.78% आया है ना, और ये प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। पूजा एक बार आंसर चेक करिए कहाँ पे गलती हुई है, तब तक बाकी बच्चे बता दें, किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, 0.78% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये आपके 4 कंडीशन और थी जो फॉर्मूला बेस्ड होती हैं, और उस पर सवाल कैसे आता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। कुछ देर में, एक आध घंटे के बाद आपको ये पीपीटी का मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ी देर में आपको यूट्यूब पे इसका लिंक भी मिल जाएगा। आज से प्रॉफिट लॉस समाप्त होता है। मैंने जितने पॉसिबल, लगभग जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग मैंने सब बता दिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सारे बता दिए, लेकिन जितने मतलब मुझे लगा कि जरूरी है बताना, मैंने लगभग सब बताने का पूरा प्रयास किया। आप लोग सवाल लगाएं, सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम है, सवाल लगाइए। आपको अभी मैं थोड़ी देर में ये पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे दोबारा जाके भी लेक्चर देख सकते हैं। अब अल्टीमेटली आपको ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मंडे से हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, और हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी। और मान के चलिए मैथ्स की क्लास कंप्लीट हो गई तो समझ लीजिए काफी हद तक सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। मॉर्निंग क्लास बेटा पूरी कोशिश करूंगा मैं कल ले